लेकिन अगर मेरी बेटी बोल गई प्यार हो गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन कौन है भाई? शायद मुझे 5 साल वापस जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार के रूप में स्थापित होने से पहले अपनी निजी जिंदगी में कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहे। वो न सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हुए बल्कि उनकी छवि और निजी रिश्तों के कारण भी सुर्खियों में बने रहे। संजय दत्त का करियर बहुत अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था और उनकी जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें लेकर डिबेट्स उठते हैं। इस दौरान उनका नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ा जिनकी जिंदगी पर संजय की उपस्थिति ने गहरे स्क्रैच छोड़े। संजय दत्त के अफेयर्स, शादियां और रिश्तों में जटिलताएं इस बात का सबूत है कि कैसे एक सुपरस्टार बनने के रास्ते में उन्होंने कई निर्दोष लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। ये कहानी एक ऐसे अभिनेता की है जिसने अपने स्टारडम के लिए न केवल अपने करियर का निर्माण किया बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खराब कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप उनकी इमेज पर भी एक गहरा धब्बा लगा। दोस्तों, ये दास्तां है बॉलीवुड के एक ऐसे जबरदस्त और खूंखार हीरो की जिसने बना दिया था पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अय्याशी का अड्डा। एक ऐसा अभिनेता जिसे कभी नायक तो कभी खलनायक कहा गया। क्यों इस एक्टर के नाम को जोड़ा गया अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से, और क्यों ये अभिनेता 36 साल बना रहा कानून की नजरों में अपराधी? कैसे इस अभिनेता को अवैध हथियार रखने के जुर्म में जाना पड़ा था जेल, और कैसे इस एक्टर की एक गलती ने शर्मसार कर दिया अपने माता पिता के मान और सम्मान को। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस खूंखार अभिनेता के काले कारनामे और शर्मनाक हरकतों के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका नाम है संजय दत्त। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 29 जुलाई साल 1959 को संजय दत्त का जन्म बॉम्बे में हुआ। लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय ने महज 34 साल की उम्र में वो सब कुछ देखा और सहा जिसकी कहानी पर ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू बन चुकी है। महज 6 साल की उम्र में अपनी मां नरगिस के सामने सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का हर नशा चख लिया था। एक बार तो नशे में संजय 2 दिन तक सोए रहे, बम ब्लास्ट में नाम आया, जेल गए और अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस दत्त 6 साल के बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गई। एक दिन की बात है जब सुनील दत्त शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ अकेली थी। मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की ये जिद देखकर नाराज हो गई, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई हो रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म करके कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा कि बेटा कश लेते ही खांस खांस कर रह जाएगा और घुटन से जिद छोड़ देगा, लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खांसे पूरी सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। ये किस्सा संजय दत्त की बहनों नर्मदा और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी गई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था। बचपन से ही संजय दत्त बेहद ही शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची कुची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसे उठाकर पीना शुरू कर देते थे। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई है। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे तो जाहिर है कि लाड प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा आया। कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताते थे। आधे समय वो घर से बाहर रहते और आधे समय दोस्तों को घर ले आते थे। जैसे ही संजय के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते थे। देखते ही देखते मां नरगिस उनके इस बर्ताव से चिढ़ने लगी।
एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगी, संजय के दोस्त आते हैं तो उसका रूम हमेशा लॉक रहता है, समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है, कहीं वो गे तो नहीं है। नरगिस की कॉल पर हुई ये बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुनी, जिसे उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया है। संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए। हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा की कवाली में संजय को जगह दी थी। जब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते थे कि तू तो हीरो जैसा दिखता है। फिर क्या था, संजय भी चिढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कह दिया, मुझे तो हीरो ही बनना है। नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया। पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी डायरेक्ट की। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए थे। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना मिल गया। संजय दत्त अपने माँ बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हीरोइन जैसे वो हर ड्रग थी जो मार्केट में अवेलेबल थी। अपने करियर में अब तक कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे संजय की निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही है। संजय दत्त के अफेयर की बात जब भी होती है तो उनकी पहली गर्लफ्रेंड के रूप में टीना मुनीम का नाम सामने आता है। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और ऐसे में दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म रॉकी के दौरान उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन संजय की ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से टीना ने उन्हें छोड़ दिया और बाद में टीना ने अनिल अंबानी से शादी कर ली। संजय दत्त 1984 में फिल्म जमीन की शूटिंग कर रहे थे जब उनके रेखा के साथ अफेयर की खबरें सामने आई। रेखा और संजय की शादी की खबरें भी सामने आने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त ने अपने से 5 साल बड़ी रेखा से मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। ये बात जब सुनील दत्त को मालूम चली तो उन्होंने खुद जाकर रेखा से इस बारे में बात की और उन्हें संजय दत्त से दूर रहने के लिए कहा। रेखा ने सुनील दत्त की बात मानते हुए संजय दत्त से दूरी बना ली थी। संजय की मुलाकात अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी। संजय ने ऋचा की तस्वीर एक लोकल मैगजीन में देखी थी और तभी से वो उन्हें पसंद आ गई थी। 1987 में ऋचा आग ही आग की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन ऋचा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद संजय उन्हें फोन कर जवाब मांगने लगे तो एक दिन ऋचा ने हाँ कर दिया। दोनों ने 1987 में शादी की और 88 में उनकी बेटी त्रिशाला का जन्म हुआ। अब ब्रेन ट्यूमर के चलते न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का निधन हो गया। संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा जाता है। खबरें थी कि 1991 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी और कहा जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि संजय की पहले से एक बेटी थी। कहा जाता है कि जब मुंबई बम ब्लास्ट में संजय का नाम आया तो माधुरी ने खुद संजय से दूरी बना ली। संजय दत्त और लीजा रे के रिश्ते को लेकर भी खबरें आती थी। ये वो दौर था जब संजय अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में चले गए थे और मुंबई बम ब्लास्ट केस भी चल रहा था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और लीजा रे ने भी संजय दत्त के साथ कोई भी रिश्ता होने से मना कर दिया। इन सब के बाद संजय दत्त की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लाई आई। संजय और रिया ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर 1998 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर संजय दत्त के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। इसके बाद संजय दत्त और रिया कुछ साल अलग रहे और फिर साल 2005 में उनका तलाक हो गया। संजय दत्त नादिया दुर्रानी को रिया से मिलने से पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात कब और कहां हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि नादिया और संजय की नजदीकियों की वजह से ही संजय और रिया की शादी टूट गई थी। लेकिन नादिया के साथ भी संजय का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। संजय दत्त जिस समय नादिया को डेट कर रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात मान्यता से हुई। मान्यता को दिल नवाज शेख के नाम से भी जाना जाता था। संजय को मान्यता की सादगी काफी पसंद आने लगी थी।
2 साल तक संजय और मान्यता का अफेयर चला और साल 2008 में दोनों ने गोवा में एक रिजॉर्ट में शादी कर ली। इसके बाद साल 2010 में उनके जुड़वा बच्चे शहरान और इकरा का जन्म हुआ। अब दोनों साथ में एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे हैं। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म जीने दो के एक हिस्से की शूटिंग नासिक में हुई थी, जिसे देखने के लिए रोज भीड़ लगती थी। उस समय भीड़ में कुछ नौजवान लड़के शूटिंग देखते हुए संजय का लगातार मजाक उड़ाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और तीसरा दिन आ गया, लेकिन वो लड़के रोज सेट पर पहुंचकर भद्दे कमेंट कर रहे थे। तीसरे दिन उन लड़कों ने पहले फिल्म की हीरोइन फराह और सोनम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। फिर उनके माँ बाप को बुरा भला कहने लगे। एक लड़के ने संजय को देखते हुए कहा, तू बाहर मिल, फिर बताएंगे असली हीरो कौन है। संजय गुस्से में होटल में चले गए। फिर अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो लड़के और ज्यादा भीड़ लेकर आ गए। संजय उनके पास गए और कहा, थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो। संजय का गुस्सा देखकर शूटिंग के लोग उन्हें रोकने पहुंचे और वो बदमाश लड़के डरकर भाग गए। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 से 3:30 के बीच मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर कई बम ब्लास्ट हुए। 1 महीने बाद अप्रैल में संजय दत्त पर इस बम ब्लास्ट का आरोपी होने का आरोप लगाया गया। पुलिस घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो सिंगापुर में फिल्म आतिशी की शूटिंग कर रहे हैं। खबर पहुंचाई गई और संजय को मुंबई बुलाया गया। 18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को कॉल कर जानकारी दी कि वो लौट रहा है। 19 अप्रैल रात 2:15 पर संजय की फ्लाइट लैंड हुई। सुनील दत्त अपनी दोनों बेटियां नम्रता और प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर संजय को लेने पहुंचे। परिवार से मिलने से पहले संजय को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच लाया गया। कमिश्नर ने साथ खड़े अफसर को बाहर भेजा तो रोते बिलखते संजय ने सब बताने के बाद संजय दत्त रोते हुए कमिश्नर से कह रहे थे कि प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। 3 मई 1993 को नरगिस की 12वीं पुण्यतिथि के दिन संजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। कोर्ट से निकलते ही संजय को उनकी बहन प्रिया दिखी। वो कंधे पर टिककर रोने लगी और कहा, मुझे बचा लो। प्रिया संजय को 14 दिन तक सेपरेट जेल में रखा गया। लग्जरी जिंदगी जीने वाले संजय की सेल में न लाइट थी न पंखा। सेल में ही खाना भी मिलता था, लेकिन उन्हें घर से आया खाना खाने की इजाजत थी। संजय के घर से डिब्बा आता, लेकिन वो बिना छुए उसे वापस भेज देते। शायद ये उनका पश्चाताप था। संजय दत्त जेल के खाने में पड़े कीड़े मकोड़े भी खा जाया करते और साथ ही कैदियों से कहते थे कि इसमें प्रोटीन है। अब इसी बीच संजय दत्त की जिंदगी से हमें कई इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, स्ट्रगल्स और गलतियों के बाद हासिल की गई सक्सेस एक बड़ी इंस्पिरेशन है। कुछ मेन पॉइंट्स जो उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं। संजय दत्त ने अपनी लाइफ में कई मुश्किलों का सामना किया। ड्रग्स, जेल और पर्सनल ट्रॉमा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ा। यह हमें बताता है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर हम मेहनत और पेशेंस से काम लें तो हम मुश्किलों से बाहर जरूर निकल सकते हैं। संजय दत्त की जिंदगी में कई गलतियां रही हैं, जैसे कि उनका जेल जाना और एडिक्शन, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने पर भी काम किया। हमें भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस खूंखार अभिनेता संजय दत्त के बारे में अब आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको ऐसी और वीडियोस देखते रहने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।